जीवमजीवं दव्वं जिणवर्वसेहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक मन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। आज की कक्षा में हम संसारी अवस्था में जो जीव है उनको हम कितने जीव समास में बांटे। समास मतलब भेद। तो ऐसे 14 जीव समास होते हैं जिनमें हम संसारी जीव को बांटते हैं। तो चलिए अगली गाथा पढ़ते हैं। समणा अमणाणेया पंचिंदीणिमणा परे सव्वे बादर सुहुमे इंदी सव्वे पज्जत इदराय। अब एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। पहले समणा अमणा णेया, समणा अमणा णेया, पंचिंदिये पंचिंदिये णिमणा परे सव्वे, पंचिंदिये णिमणा परे सव्वे बादर सुहुमे इंदी, बादर सुहुमे इंदी सव्वे पज्जत इदराय, सव्वे पज्जत इदराय। तो चलिए अब इसका दोबारा उच्चारण करते हैं। समणा अमणा णेया पंचिंदीणिमणा परे सव्वे बादर सुहुमे इंदी सव्वे पज्जत इदराय। एक और बार। समणा अमणा णेया पंचिंदीणिमणा परे सव्वे बादर सुहुमे इंदी सव्वे पज्जत इदराय। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। समणा, मणा मतलब मन, स मतलब सहित, समणा मन सहित, संगी, मन सहित जीवों को क्या कहते हैं? संगी। अमणा, अ मतलब नहीं, मणा मतलब मन, मन रहित। णेया जानना। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव दो प्रकार के होते हैं, संघी असंघी। संघी कौन से? मन सहित, मन सहित जीवों को संघी कहते हैं। अमणा मन रहित असंघी जीव। तो ये दो प्रकार के पंचेंद्रिय जीव होते हैं, जानना चाहिए। णिमणा मन रहित, मन रहित जीव परे सव्वे, परे मतलब शेष, परे मतलब शेष, सव्वे सभी, शेष सभी जीवों को मन रहित जानना चाहिए। पंचेंद्रिय जीव के अलावा जो बाकी इंद्रिय जीव होते हैं, जैसे एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये सब कैसे होते हैं? ये सब मन रहित होते हैं। ये णिमणा मन रहित जानना चाहिए। पंचेंद्रिय जीव तो दो प्रकार के होते हैं, संगी असंगी, लेकिन जो बाकी पंचेंद्रिय के अलावा होते हैं वह सब कैसे होते हैं? वह सब णिमणा मन रहित होते हैं। बादर सुहुमे इंदी, सुहुमे इंदी को हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें से दो शब्द निकलेंगे, सुहुम प्लस ए इंदी। सुहुम और ए इंदी ये दो शब्द इस सुहुमे इंदी में से निकलेंगे। तो बादर मतलब बादर, सुहुम मतलब सूक्ष्म, ए इंदी एक इंद्रिय जीव। एक इंद्रिय जीव के दो भेद होते हैं, बादर जीव और सूक्ष्म जीव। सव्वे सभी, पज्जत, पज्जत मतलब पर्याप्तक, पज्जत मतलब पर्याप्तक। इदराय, य मतलब और, य मतलब और। इदरा, इदरा मतलब विपरीत, अपोजिट। पज्जत का अपोजिट क्या हुआ? अपज्जत। पर्याप्तक अपर्याप्तक।
तो सभी ये जो 7 प्रकार के जीवों का यहाँ पे वर्णन है वह सब दो दो भेदों में बांटे जाते हैं, एक तो पर्याप्तक और दूसरे अपर्याप्तक। तो इस प्रकार से ये 14 जीव समास बनते हैं। तो ये 14 जीव समास कैसे बने एक बार अच्छे से देखते हैं। एक इंद्रिय जीव के 2 भेद, एक इंद्रिय जीव के 2 भेद हो गए, बादर और सूक्ष्म। ये एक इंद्रिय जीव के 2 भेद हो गए। फिर उसके बाद 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव और 4 इंद्रिय जीव। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और पंच इंद्रिय जीव के 2 भेद हो गए, संघी और असंघी। तो इस प्रकार ये 7 भेद हो गए। एक इंद्रिय के 2 भेद, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 भेदों को हम पर्याप्तक और अपर्याप्तक में हम बांटेंगे। तो इस प्रकार ये 14 जीव समास बनते हैं। तो हमने 14 जीव समास के बारे में पढ़ा। तो अब आगे हम इसके प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, पर्याप्तक और अपर्याप्तक में क्या अंतर होता है? उत्तर, पर्याप्तक वो है जिनका पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जिनकी पर्याप्तियाँ पूरी होती है, उन्हें पर्याप्तक कहते हैं। अब अपर्याप्तक किसे कहते हैं? अपर्याप्तक वो है जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है, जिनकी पर्याप्तियाँ पूरी नहीं होती, उससे पहले ही उनका मरण हो जाता है, उन्हें अपर्याप्तक कहते हैं। इस तरह पर्याप्तक और अपर्याप्तक में अंतर होता है। दूसरा प्रश्न, निर्वृत्ति पर्याप्तक किसे कहते हैं? जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है लेकिन जिनके अभी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, उन्हें हम निर्वृत्ति पर्याप्तक कहते हैं। इनकी पर्याप्तियाँ पूरी होंगी लेकिन जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी ना हो तब तक वो निर्वृत्ति पर्याप्तक कहलाते हैं। अब तीसरा प्रश्न, लब्ध्य पर्याप्तक किसे कहते हैं? उत्तर, जिनके अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय है, जिनकी पर्याप्तियाँ कभी पूरी नहीं होंगी, जिनकी पर्याप्तियाँ पूरी होने से पहले ही उनका मरण हो जाएगा, जिनकी आयु 1/24 सेकंड होती है, उन्हें लब्ध्य पर्याप्तक कहते हैं। अगला प्रश्न, पर्याप्तियाँ कितनी होती है? उत्तर, पर्याप्तियाँ 6 होती है। पहली आहार, दूसरी शरीर, तीसरी इंद्रिय, चौथी श्वासोच्छ्वास, 5वीं भाषा और 6ठी मन। आत्मा जब कहीं जन्म लेने जाता है तो शरीर के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करता है। तो पर्याप्तियाँ एक तरह से शक्तियाँ हैं। जिन 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया, उन 9 कर्म वर्गणाओं को सॉलिड और लिक्विड बनाने की शक्ति का आना आहार पर्याप्ति कहलाती है। अगली शरीर पर्याप्ति, सॉलिड से हड्डी आदि बनाना और लिक्विड से खून आदि बनाने की शक्ति होना, यह शरीर पर्याप्ति कहलाती है। अब अगली इंद्रिय पर्याप्ति, शरीर में इंद्रियों का यथास्थान शक्ति प्राप्त होना, यह इंद्रिय पर्याप्ति कहलाती है। जैसे कौन सी इंद्री कहाँ और कितनी बनेगी, इसके बनाने की शक्ति का नाम इंद्रिय पर्याप्ति होता है। अब चौथी श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, श्वास लेना और छोड़ने की योग्यता होना, उस शक्ति का आ जाना, यह श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहलाती है। श्वासोच्छ्वास नाम कर्म से यह आती है। अब 5वीं भाषा पर्याप्ति, भाषा वर्गणा के जो परमाणु है उन्हें अपनी शक्ति अनुसार क ख घ रूप परिणमन कराने की शक्ति प्राप्त हो जाना, यह भाषा पर्याप्ति कहलाती है। अब आखिरी पर्याप्ति, 6ठी पर्याप्ति, मन पर्याप्ति, मन बनाने और मन से चिंतन करने की शक्ति का प्राप्त होना, यह मन पर्याप्ति कहलाती है। तो ये 6 प्रकार की पर्याप्तियाँ होती हैं। अब आखिरी प्रश्न, हमारी कितनी पर्याप्तियाँ होती हैं? उत्तर, हमारे 6 पर्याप्तियाँ हैं। अगर यह नहीं होती तो शरीर कैसे बनता? तो
हमारे सारी पर्याप्तियाँ हैं। एक इंद्रिय जीव की 4 पर्याप्तियाँ होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय और स्वाच्छोश्वास। उसके भाषा और मन नहीं होता। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय जीव के 5 पर्याप्तियाँ होती है, भाषा और जुड़ जाती है, मन उसके नहीं होता, तो इसलिए 5 पर्याप्तियाँ होती है। और पंच इंद्रिय जीव में असंगी पंच इंद्रिय जीव की 5 पर्याप्तियाँ होती है, मन नहीं होता। और जो सैनी होता है उसके पास 6 पर्याप्तियाँ होती है, मन और जुड़ गया तो इसलिए उसके पास 6 पर्याप्तियाँ हो जाती है। आज हमने 14 जीव समास के बारे में पढ़ा, 6 पर्याप्तियों के बारे में पढ़ा कि 6 पर्याप्तियाँ कौन सी होती हैं, उनकी भाषाएं क्या होती हैं और कितने जीव की कितनी पर्याप्तियाँ होती है, यह सब आज हमने आज की गाथा में पढ़ा। तो चलिए अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहु धोक। हे जिनवाणी भारती तू ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजु अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।